मित्रों, मेष राशि वालों के लिए यह वीडियो है। सितंबर महीने में क्या करेंगे इस पर चर्चा करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले महीने में आपने ये पूछा था और मैं इसमें बिल्कुल बाकायदा एक एक चीज के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए, आवश्यक है, देख लीजिए। तो अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है खर्चे की बात। मेष राशि वालों के लिए खर्चे की बात आती है। पहला बात, तो पहली बात में खर्चा देख लेते हैं। एक तो ईएमआई में दबाव है, खर्चा ज्यादा हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई में पैसे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम आपके चल रही है। तो अब इस महीने में क्या सुधार होगा, एक कुंडली में देख लीजिए। कुंडली में शनि भगवान है, शनि महाराज है, द्वादश भाव में बैठे हैं। जो बृहस्पति देव है वो तृतीय भाव में बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं चतुर्थ भाव में बुध के साथ युति बनाकर, और सूर्य है जो केतु के साथ में पंचम भाव में बैठे हैं। छठवें भाव में मंगल देव बैठे हैं। अब देखो, 1 तारीख से 10 तारीख तक क्या होगा, 10 से 20 तारीख तक क्या होगा और 20 से 30 तारीख तक क्या होगा अपने साथ। पहले बात करें हम 1 से 10 तारीख तक। देखो, 1 से लेकर 10 तारीख तक आपके पास खर्चा होगा, बिल्कुल खर्चा होगा। मंगल की वजह से आपको क्रोध भी आएगा, ईएमआई का आपके पास दबाव होगा। आप जैसे 5 तारीख को ईएमआई जमा करा देना तो 6 तारीख को आपको टेंशन होने लग जाएगी कि सितंबर महीने की ईएमआई देना चाहूंगा मैं। ठीक है, अब इसमें खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, इससे भी आपको एक परेशानी आ जाती है। फिर देखो, एक चीज और है, मकान में मरम्मत के लिए भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं। मरम्मत क्या होगा, कोई टूट फूट हुई, कोई टाइल लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ करा रहे हैं, तो इसमें भी आपको क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध बैठे हैं, जिससे थोड़ा सा एक दिखावा हो जाता है, एक सुख सुविधा हो जाती है। या 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसके लिए आप कुछ विशेष उसके अंदर कुछ कराना चाहते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई कराना चाहते हैं, या अंदर इंटीरियर में कुछ स्पीकर वगैरह, कुछ एलईडी वगैरह, कुछ अलग सा एसी का कुछ पार्ट निकलाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप उसमें खर्च कर सकते हैं। फिर बात आएगी 13 तारीख से। भाई 11 से लेकर 13 में आपके मंगल चले जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे। इसमें जो 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपके पास इंस्टॉलमेंट जो ईएमआई है उसकी व्यवस्था दिखेगी, आपके पास व्यवस्था हो जाएगी, आपको लाभ मिलेगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए कि भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य में करना चाहिए, जिससे जल्दी से आपके पास पैसे आ सकें। और 20 तारीख तक आपको, 11 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसके 11 बार प्रतिदिन सुबह और शाम को करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपके पास पैसे की व्यवस्था जरूर होगी। फिर बात करें 21 और 30 तारीख की बात करें, 21 और 31 तारीख तक की बात कर लो या 30 तारीख तक की बात कर लो, तो इसमें आपका फाइनेंशियल आपके पास आएगा, लेकिन चिंता ये रहेगी खर्च नहीं हो जाए, ये पैसा खर्च नहीं हो जाए, इधर नहीं लग जाए, उधर नहीं लग जाए। तो आप एक तो जो पेमेंट ऑनलाइन है, आपके फोन पे में है, पेटीएम पे है, गूगल पे है, तो उस पे क्या है, जल्दी खर्चा होता है। तो आप एक ये करें, या दूसरा अकाउंट में जिसमें अटैच नहीं कर रखे उसमें डालें, जिससे आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई। आपको जो ऑनलाइन वाला है उसमें थोड़ा सा पेमेंट कम रखा करो, और दूसरा बैंक जिसमें अटैच नहीं रखते हैं उसमें आप बैलेंस डाला करो, जिससे आपको ज्यादा खर्च करना की आदत में सुधार होगा। फिर 21 तारीख से 30 तारीख तक आपके पास व्यवस्था बनेगी, थोड़ा सा खर्च भी बढ़ेगा। अब इसमें आपका जो शुक्र है जो पंचमेश भाव में जाएगा ना, तब आपके पुत्र के लिए कुछ आप चीज भी खर्च कर सकते हैं, और पुत्र की आपका नौकरी का भी आपके पास पैसा, यदि बच्चा पैसे कमाता है, बच्चा जॉब करता है, तो पुत्र आपकी सहायता भी पैसे में कर सकता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। खर्च में सुधार कैसे होगा तो बता दिया हूं, बैंक दूसरे से अटैच में उसमें खाते में डाला करो। दूसरी बात यह है
कि ईएमआई का दबाव है तो नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना आवश्यक है आपको। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में एक तो आपके माता पिता, वृद्ध माता पिता का स्वास्थ्य, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपके दबाव, मानसिक दबाव है, और एक एसिडिटी का भी दिक्कत आ सकती है इस महीने में। इसमें पूरी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो, चर्चा करते हैं, माता पिता की बात करते हैं। तो देखो, माता पिता के लिए है, जो पिताजी के है, जो पैरों में, घुटनों में दर्द रहेगा 1 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक। कब तक? 13 तारीख तक। पिताजी को, जैसे पिताजी के जो मंगल ग्रह हैं कुंडली में देखते हैं हम, तो छठवें भाव में बैठे हैं, तो छठवें से 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में, ये नवम भाव में देखते हैं। तो इसका मतलब 13 तारीख पहले आपके पिताजी को क्रोध भी आएगा, आपको कुछ कह भी सकते हैं। थोड़ी सी टेंशन से सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर में नहीं होगा, पैर में दर्द होने से ये कह सकते हैं, कुछ भी आपको बोल सकते हैं, तो बुरा मानने की बात नहीं है। अब आ जाती है 13 तारीख के बाद में, तो आपके पिताजी आपसे प्रेम करेंगे, आपसे अच्छा बोलेंगे और स्वस्थ भी हो जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दवाई इनके रेगुलर मिल जाएगी, दवाई से इनके प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बात करते हैं हम 21-30 तारीख तक क्या होगा इनके साथ, माता पिता के साथ। तो 21 से 30 तारीख सितंबर तक आपके माता पिताजी एक घूमने जाने का विचार कर सकते हैं, या मंदिर में जा सकते हैं, या कहीं टूर का विचार करके बोले आपको कि ये अपन फंक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा भी हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सक्षम है इसमें खर्च करने के लिए। और अपने जो बच्चे हैं, पोते हैं, उनके लिए कुछ ला सकते हैं, कुछ उपहार ला सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चे को सर में दर्द की एक प्रॉब्लम सता रही है। ये आपको प्रॉब्लम कब आएगी? जब 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। कुछ नहीं है, वैसे सर में दर्द क्या है? आलस्य है जी, आलस्य होगा। और आलस्य के लिए क्या करें? तो उसको कहो बच्चों को, आपके बच्चों को कि भाई सुबह दौड़ के आया कर या मेडिटेशन किया कर, तो थोड़ा स्वस्थ शरीर हो जाए। और ये फास्ट फूड वगैरह मत खाओ, सुबह पहले आंवले का जूस पीवे और करे, तो इससे आपके बच्चे को इसमें नींद नहीं आएगी, ज्यादा नींद आती है और एक सर में थोड़ा सा दर्द रहता है, और कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई वो भी नहीं है कि ऐसे करो, पूजा करो, पाठ करो, ये तांत्रिक हो गया, ये हो गया। एक बच्चा आया था कि मेरे सर में दर्द होता है, पढ़ा नहीं जाता है, नीट की तैयारी कर रहा है, वो तो पढ़ता है तो सुबह घूम लिया कर, थोड़ा सा जूस पिया कर सुबह सुबह, बादाम को रात को भे लो और फिर बादाम को उसको मिक्सी में पीस के दूध के साथ लिया कर खाली पेट, तब भी तो फायदा आ सकता है ना। तो ऐसे आप बच्चे को करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ऐसी कोई पूजा पाठ की कोई वो उसमें है नहीं बात। अब बच्चे का 13 तारीख बाद में ठीक हो जाएगा। यदि आप ये मेडिटेशन करता है बच्चा तो बहुत बढ़िया है इसके लिए, और प्रोग्रेस की और रहेगा और अच्छा मन लगेगा पढ़ाई में इस महीने में। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आप में दबाव है, काम का दबाव है, टेंशन सी रहती है, तो आपके का क्या करना है? तो आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। देखो, और काम का दबाव इस महीने रहेगा ही, क्योंकि अभी जो काम चल रहा है आपका फील्ड में, उसमें हम ग्रह चालों से अपन देख लेते हैं। तो जो वर्क है वो आपका जो गुरु है, जो तृतीय भाव में बैठा है, तृतीय भाव में गुरु है, जो गुरु आपको एक एडवाइजर बना देते हैं। और आप कंपनी हो या किसी बिजनेसमैन हो, जो कुछ भी हो, तो आप खुद स्वयं उसमें शरीक होकर और खुद काम करने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो काम वर्कर्स हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको काम में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, दबाव तो है लेकिन बहुत मजा आता है। और आप ऑफिस से आना नहीं चाहते हैं, कभी कभी तो मैं 10-11 बजे आऊंगा, रात को लेट हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो दबाव है वो मजा है, उस दबाव में भी
मजा है। तो क्या करना चाहिए वैसे दबाव के लिए? तो गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहन के ऑफिस में जा सकते हैं, या पीला कलावा बांध कर आप जा सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिल सकता है, दबाव थोड़ा कम होगा। मेडिटेशन करें, और जो आंवला है उसका जूस लें, करेले का जूस लें, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाएं तो कहीं गार्डन के बाहर ये जूस वाले होते हैं, आजकल व्यवस्था हो रही है, तो वहां पे आप जूस लें या घर पे बनाएं। अपने गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घर पे भी बना सकते हैं, कहीं गार्डन नहीं है तो, और अपने गांव में भी रोड है खूब, तो उसमें भी हम दौड़ लगा सकते हैं, या 2 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए। तो ऐसे आपकी व्यवस्था रहेगी। अब बात कर लेते हैं सामाजिक दबाव की। अब क्या है कि आपके जो भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उनकी शादी का आपके पास दबाव आ चुका है। आप ये सोचते हैं कि वो कैसा क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो ऐसा आप नहीं सोचें, क्योंकि किसी दूसरे की थपथपी से आपका घर नहीं चलता है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। थपथपी जानते हो क्या होता है? अरे पीछे पीठ पर ऐसे करें, शाबाश बेटे शाबाश, है। तो किसी दूसरे की शाबाश से ना तो आपका जीवन चलता है, ना आपका घर चलता है, पहली बात। दूसरा, भगवान नारायण है, उस वो परब्रह्म है। क्या है? परब्रह्म है, और उनकी इच्छा के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे भगवान विष्णु भगवान सबके लिए एक चीज अलग अलग बनाए हैं, हमारी रक्षा केवल विष्णु भगवान ही करते हैं। कैसे भाई, कैसे करेंगे रक्षा? मैं तो खुद मेरी रक्षा करता हूँ, ये सोचते हैं ना हम। कैसे? देखो, जैसे कद्दू है, उसमें ज्यादा बीज कैसे है? आपको भी समझ रहे हैं? केला है, उसमें तो बीज नहीं आता, तो क्यों केला अच्छा लगता है, इसलिए उसको क्या, केला अपने को ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें बीज नहीं है। आम है, आम मीठा है, अच्छा लगता है, तो उसमें एक ही बीज आएगा। कद्दू है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता, उसमें बीज ज्यादा आएंगे। तो इसमें मतलब रक्षा कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। कांटेदार एक पुष्प आता है, अब दथुरा आता है, जैसे तो दथुरा है, उसको कोई नहीं उगाएगा, तो उसको तो हवा में उड़ के उसका बीज दूसरी जगह पर लगता है। इसका मतलब भगवान नारायण ही हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो आप इस विचार को तो छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी दूसरे की शाबाशी आपको नहीं लेनी है, खुद पे जो स्वयं अपना ही विचार लो, अपना ही जो सोचोगे, आप अपना करोगे, तो आप खूब प्रोग्रेस करोगे। तो दबाव में किसी के नहीं आना है, ठीक है। पैसे की व्यवस्था है तो शुक्र देव है, आपकी पैसे की व्यवस्था जरूर जरूर कराएंगे। इसमें आपको क्या करना चाहिए? तो शुक्रवार को आप नमक नहीं खाएं, कम खाएं। ऊपर से नमक डालते हैं ना सब्जी में, उसको मत डाला करो आप। फिर एक चीज और है कि शुक्रवार को आप थोड़ा सा जल्दी घर पर आकर थली पे जो बाहर वाले कोना है, गेट पर बाहर वाला कोना है, वहां पे दीपक प्रज्वलित करें। शाम को 7 बजे, जैसे आपका आना है 5:30 बजे या 6 बजे, तो जल्दी आए। जैसे 8 और 9 बजे आते हैं तो आप उस दिन जल्दी आए, और फिर दीपक वहां पे प्रज्वलित करें। 100% आपकी पैसे की व्यवस्था होगी, आपको लोन मिलेगा, EMI का होगा। आप जो बढ़िया शादी करना चाहते हैं, सामाजिक में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो जरूर आपका विकास होगा। ऐसे आपका राशिफल है, और मैं आगे भी आपकी राशिफल डालूंगा। जरूर शेयर करें, लाइक करें चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का। नमो नमः। विष्णु त्रिवेदी नाथावाला।